हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है, आस्क बुल ट्रैक। और इस हैशटैग के साथ आप हमसे कोई भी आपकी क्वेरी हो करंट मार्केट के से रिलेटेड या किसी स्टॉक से रिलेटेड, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो पिछले दिनों हमने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया और मुझे बहुत सारी क्वेरीज मिली, हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन पे भी और साथ ही हमारे व्हाट्सएप पर भी काफ़ी सारी क्वेरीज आई। कईयों को मैं रिप्लाई किया और कुछ जो मेरे पास क्वेरीज आई हैं अभी तक मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया है, मैं आने वाले दिनों में करूँगा। और कुछ जो क्वेरीज ऐसी हैं जो काफ़ी लोग जो पूछ रहे हैं उनके ऊपर मैं वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करूँगा। तो ऐसी ही एक क्वेरी जो हमारे पास काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं वो है कि आप टाटा मोटर्स को लेकर क्या करें और एशियन पेंट्स को लेकर क्या करें। तो इन दोनों स्टॉक की काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही हैं क्योंकि दोनों पॉपुलर स्टॉक्स हैं और दोनों में अच्छी खासी गिरावट हुई है, तो एक पैनिक का माहौल बन गया है। तो आइए एक एक करके बात करते हैं कि इन दोनों स्टॉक्स में क्या किया जाए। तो पहला स्टॉक टाटा मोटर्स की बात करते हैं। तो देखिए, तो टाटा मोटर्स में दो डिविजन्स हैं, एक JLR जिसमें वो जगुआर और उस तरीके की गाड़ियाँ बनाते हैं, ज़्यादातर वो एक्सपोर्ट्स यूरोपियन मार्केट में बिकती हैं, और दूसरी हमारी जो डोमेस्टिक जो वो सीवीज वगैरह बनाते हैं। तो अगर हम JLR की बात करें स्पेसिफिकली तो पेन वहाँ पर है। तो उन्होंने पिछले क्वार्टर यानी कि Q2 में करीब 9,500 गाड़ियाँ कम प्रोड्यूस की, तो करीब करीब 10% उन्होंने गाड़ियाँ कम बनाई और इसी वजह से उनकी जो अर्निंग्स है, जो एबिटा है, उसमें करीब 15% का ड्रॉप हो गया। अब ये जो जो इनका जो प्रोडक्शन कम हुआ है इसकी वजह ये नहीं है कि डिमांड नहीं है या गाड़ियाँ नहीं बिक रही हैं। इनका जो रीज़न है, जो मेन प्रॉब्लम है, वो ये है कि इनका जो रॉ मटेरियल है, ड्यू टू सम रीजंस, जो एक स्पेशलाइज्ड एल्युमिनियम वो यूज़ करते हैं, वो इनको उसकी उस रॉ मटेरियल उसका सप्लाई नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से वो पार्ट्स को नहीं बना पा रहे। तो उन्होंने वो मजबूरी में उन्होंने गाड़ियाँ कम बनाई, डिमांड भी था, उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी थी, लेकिन जब आपको माल ही नहीं मिलेगा तो आप गाड़ियाँ कैसे बनाएंगे। तो ये एक पेन पॉइंट रहा। लेकिन दूसरा पेन पॉइंट क्या था कि अगर हमारे डोमेस्टिक मार्केट में देखें तो वहाँ पर 20% सीवीज कम बिकी हैं। अब ये देखिए प्रॉब्लम है, क्योंकि ये क्लियरली अगर आपके सीवीज कम बिक रहे हैं इसका मतलब आपकी इकॉनमी में डिमांड नहीं है, तो ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन टाटा मोटर्स इज़ ऑल अबाउट JLR, क्योंकि उनका ज़्यादातर रेवेन्यू वहीं से आता है। अब जो कंपनी का कहना है कि जो उनके जो गाइडेंस है आने वाले सालों की, वो उस पर बने हुए हैं, वो उसको मीट कर लेंगे और कंपनी जो है इस मोड से रिकवर कर जाएगी, ऐसा मेरा भी मानना है। लेकिन क्या स्टॉक प्राइस रिकवर कर पाएगा, ये थोड़ा एक ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिए, कंपनी में जो प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आई है वो देर सवेर 1-1.5 साल पे वो रिकवर कर लेंगे, मुझे ऐसा यकीन है, क्योंकि उनकी जो गाड़ियाँ JLR हैं वो काफ़ी लग्जरी सेगमेंट में जो चलती हैं। और हम जानते हैं कि जब रिसेशन आता है, जब इकोनॉमी में प्रॉब्लम आती है, तो गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी इम्पैक्ट होता है, अमीरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए गरीब मत बनिए, अमीर बनने की कोशिश करिए, तो वो गाड़ियाँ बिक जाएंगी, वो रिकवर कर जाएगा। पर क्या स्टॉक रिकवर करेगा, इसको लेकर मुझे डाउट है। अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें तो FY 26 का अगर आप एस्टिमेट, अगर 2-3 साल का व्यू पॉइंट रखें तो स्टॉक तो चीप है, 12x पे ट्रेड हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ से उनके रेवेन्यूज़ वापस से रिकवर हो भी गए तो आई डाउट कि उनका स्टॉक भी उतने ही तेज़ी से रिकवर होगा। ये थोड़ा मुझे मुश्किल लगता है, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड है और मुझे नहीं लगता कि अब उस रफ्तार से उनकी ग्रोथ होने वाली है जो पिछले कोविड के बाद से हमने देखा। और अगर आप देखें तो इस स्टॉक को हमने कब रिकमेंड किया था, जो हमारे पुराने साथी हैं वो जानते हैं कि जब ये स्टॉक 80, 100, 120 रुपये में था, तब हमने इस स्टॉक को रिकमेंड किया था और कहा था कि ये स्टॉक जो है अब ये बड़ी रिकवरी पे करने वाला है। और हमने उस स्टॉक को 300, 350 के लेवल पे छोड़ भी दिया था, क्योंकि हमें नहीं लग रहा था कि अब इतना इसमें इतनी ज़्यादा स्टीम बची है। वो अलग बात है कि वहाँ से वो 1000 रुपये तक चला गया, लेकिन अब जो जिन्होंने उतने महंगे दाम पे ख़रीदा वो उसका नुकसान भी भुगत रहे हैं। तो इस स्टॉक में क्या करना चाहिए? अगर
आप इस स्टॉक में अभी लॉस में हैं, तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि इसकी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि इसमें एक और रैली आएगी, और ये रैली आएगी तो हो सकता है ये अपने आपको वो स्टॉक प्रॉफिट टेरिटरी में ले जाए। तो आपको एक कॉल लेना है कि क्या आप इसको लंबे अवधि 4-5 साल तक और रखते हैं और होप करते हैं कि उनका जेलर मार्केट ग्रो कर जाएगा और फिर कब स्टॉक नई ऊंचाई पर पहुंचेगा तो आप उसे लंबी अवधि तक रखिए। अगर आप उतनी लंबी अवधि तक नहीं रखना चाहते हैं तो अगर मैं क्या करता हूँ वो मैं बताता हूँ। मैं अगली रैली पर थोड़ा बहुत जो भी मुझे हाथ में प्रॉफिट आता मैं उसे लेकर निकल जाता। मैं इस स्टॉक को मैं पर्सनली मैं स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना नहीं चाहूँगा। तो मेरी अभी इस वक्त रेटिंग है कि होल्ड एंड सेल ऑन राइज। अब आइए दूसरे स्टॉक की बात करते हैं, एशियन पेंट्स। तो इस स्टॉक में क्या हो रहा है, इसमें भी वही कहानी है, रिजल्ट्स बहुत ख़राब आए। स्टॉक 26 से 28% गिर चुका है और Q2 के रिजल्ट्स में अगर हम देखें तो 43.71% डिक्लाइन इन नेट प्रॉफिट। तो एक तो इसमें ये प्रॉब्लम है कि इनके रिजल्ट्स ख़राब आए, और ये रिजल्ट इसलिए ख़राब आए क्योंकि इकॉनमी पर डिमांड नहीं है। तो जैसा कि मैं कह रहा हूँ, जब इकॉनमी ही अच्छा नहीं करेगी तो आपकी कंपनियाँ क्या अच्छा कर लेंगे। और यही बात मैं पिछले 8-10 महीनों से बोल रहा था कि इकॉनमी की हालत अच्छी नहीं है, कंपनी की हालत अच्छी नहीं है, और उसी का खामियाजा इस स्टॉक को भुगतना पड़ा। तो साथ ही जो एक और प्रॉब्लम कंपनी फेस कर रही है, जो इनके रॉ मटेरियल्स हैं जो उसे सप्लाई होते हैं उसके भी दाम काफ़ी बढ़ गए हैं, तो उनके मार्जिन्स पर भी इसका इम्पैक्ट हुआ है। ओवरऑल पेंट सेक्टर में देखिए प्रॉब्लम चल रही है। सभी स्टॉक्स जो हैं पेंट के अगर आप देखें तो 20-25% गिर गए हैं। ये स्टॉक में पैनिक इसलिए आ गया क्योंकि एक दिन में 8% का ड्रॉप हमें देखने को मिला। अब इसका परिणाम क्या हुआ कि अब देखिए इस स्टॉक में जो सभी ब्रोकरेजेस हैं सब ने लगभग सेल रेटिंग दे दी है। अब उसका इम्पैक्ट क्या होगा, इतने बड़े बड़े ब्रोकरेज अगर सब अपने क्लाइंट्स को बोल रहे हैं कि सेल 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 सेल, तो सेल होके निकल जाएंगे, तो वीक हैंड्स अगले कुछ हफ्तों में या महीनों में निकल जाएंगे। जितनी सेलिंग होनी थी इसमें हो जाएगा। तो क्या इसके बाद स्टॉक में रिकवरी होगी? देखिए अभी इमीडिएट रिकवरी होके नए ऑल टाइम हाई तक पहुंच जाएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता है। तो मैं चाहता हूं कि ये स्टॉक थोड़ा और गिरे और कंसोलिडेट हो। अब देखिए 30% करीब ये स्टॉक गिर गया। मैं हमेशा एक फार्मूला बताता हूँ कि लार्ज कैप 50 से 60% तक गिर सकते हैं। 30 तो मिनिमम गिरते हैं बड़े करेक्शन पे, और 60 तक यूजुअली जाते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। तो अब जब इतनी सेलिंग इसमें हो गई है, कोई वीक हैंड्स बचा ही शायद नहीं होगा, तो आई थिंक इट इज टाइम टू बाय। लेकिन अगर आप इस लेवल पर खरीदते हैं तो आप इस बात के लिए भी तैयार रहिए कि ये स्टॉक फर्दर और भी गिर सकता है, या इसमें एक लंबा टाइम करेक्शन हो सकता है अगले कुछ टाइम तक। और इस स्टॉक के गिरने का एक और रीज़न क्या है? एक और रीज़न ये है कि जो बिरला पेंट नाम की जो नई कंपनी आई है उसकी वजह से भी पैनिक आ गया है। लोग बात करने लगे, अरे बिरला तो पेंट सेक्टर का जियो बन गया है और वो सभी कंपनीज को कर देगा। तो देखिए मैं क्या इसके बारे में ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक छोटी सी एक कहानी सुनाता हूँ कि बहुत साल पहले मैं एक मॉल में जाता था और उस मॉल में स्पेंसर्स में जाकर मैं शॉपिंग करता था। मैं दिल्ली की बात बता रहा हूँ, और काफ़ी बड़ा अच्छा स्टोर था उनका। अब कुछ दिनों के बाद उनके बगल में ही एक इजी डे का स्टोर खुल गया और वो डिस्काउंट देने लगे, तरह तरीके की नया स्टोर था, तो उनके सारे कस्टमर वहाँ पर आ गए। एक दिन में गया तो देखा उसका सारा स्टाफ इजी डे की तरफ ताक रहा है क्योंकि उनके स्टोर में कोई कस्टमर नहीं आया। खैर, तो इसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे जो लोग इजी डे जा रहे थे वो पक जाते हैं, थक जाते हैं, और कुछ महीनों में वापस वहाँ लौटने लगते हैं। आज अब देखिए क्या होता है, वेयर इज इजी डे, इट्स गॉन। स्पेंसर कहाँ है? अभी भी वहीं खड़ा है। तो इस कहानी का जो मॉरल है वो ये होता है कि बाप बाप ही होता है। तो एशियन पेंट्स जो है वो पेंट का बाप है। तो अभी वो पेन देगा, कंसोलिडेट करेगा, वो अपने बिजनेस स्ट्रैटेजी को रीवैल्यूएट करेंगे, रीथिंक करेंगे, उसमें तरह तरह की चीज़ें करेंगे। उसका रिजल्ट हमें जो है अगले 6, 8, 10 महीनों में दिखेगा। तो अभी करेंटली अगर हम बोलें स्टॉक पेन देगा आपको, यहाँ से और भी गिर सकता है, लेकिन दिस इज द टाइम टू एक्यूमुलेट। इसका मतलब ये नहीं है कि अभी जम के जाके खरीदारी करो, इसका मतलब ये है कि अभी आप खरीदारी करना शुरू कर सकते हैं।
बट अनदर 30% फॉल के लिए तैयार रहिए। यही इसी दौर में जब आप स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करेंगे तभी वो आपको लॉन्ग टर्म में जो है फ़ायदा देगा। अब देखिए, पेंट का सेक्टर अब बहुत कॉम्पिटिटिव बन गया है, तो ऐसा भी नहीं है कि इसमें ज़बरदस्त ग्रोथ होने वाला है। तो अगर आप पेंट सेक्टर में बेट कर रहे हैं, अगर करना चाहते हैं तभी स्टॉक में बने रहें। अगर आपको दूसरे सेक्टर्स के ऑप्शंस हैं तो उसमें जाइए। ओवरऑल जो स्टॉक में फंसे हुए हैं, मुझे उम्मीद है कि अगले 2 से 3 सालों में उनके स्टॉक रिकवर हो जाएंगे। तो अगेन ये फिलहाल मैं इसमें मेरी होल्ड रेटिंग है और एक्यूमुलेट एट डिप की भी मेरी इसमें रेटिंग है। तो दोस्तों, आपकी भी अगर कोई क्वेरी है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और इस चैनल के कमेंट सेक्शन पे या स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे भी आप हमसे अपनी क्वेरीज को शेयर कर सकते हैं और साथ में #ask_bulltrack लिखना मत भूलिएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम दोस्तों, और मैं जल्दी आऊँगा एक और नए वीडियो के साथ।